हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज VST जो रही 10 नंबर VST तो ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी 9टा पूर्वर VST गुड़िक। तो आज यहाँ आम डिस्कसन करवा तो यहाँ हूँ आपण मानकर एग्जाम पूर्वर लास्ट VST। तो तेणुक 50 ही क्वेश्चन रही तो क्विकली आम डिस्कसन करनवा केते स्कोर करें कमेंट सेक्शन में निहाती भाव लिखे ता सहित भल भाव में देखूँ बिकज बहुत गुड़े इनफर्मेशन आपण मैंने यूँ पाइबे केवल क्वेश्चन और आंसर आम करवानी तो आम डिस्कसन करवा इच इज क्वेश्चन को। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही फर्स्ट क्वेश्चन रही लॉ ऑफ रेडीनेस एक्सरसाइज एंड इफेक्ट वेयर गिवन बाय थर्नडाइक अच्छी फ्रेड अच्छी वाइगोट्स्की अच्छी आसुबेल अच्छी। तो ये आंसर कौन हम तो ये आंसर जो मैंने ही चूज कर करेक्ट थर्नडाइक ही करेक्ट आंसर। तो थर्नडाइक तो आपण मैंने जानते अमेरिकन साइकोलोजिस्ट तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलोजी भी कह जाए था। थर्नडाइक आमर देइचंती लॉ ऑफ रेडीनेस एक्सरसाइज आउ इफेक्ट जोड़ा कि आमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी जोड़ा कि प्राइमरी लॉज आम कहते प्राइमरी लॉज भितर लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट रोची। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ऑल्सो कह जाए लॉ ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ भी मन रखु क्वेश्चन दब लॉ ऑफ प्रैक्टिस पड़ी बट भावे कि एक्सरसाइज तो आम जानते बट प्रैक्टिस कौन देछि लॉ ऑफ एक्सरसाइज व प्रैक्टिस अंडर रे अगेन दुईटी लॉ अच्छी लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। तो यहीटा भी मन रखिए ता सहित ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी भी थर्नडाइक देइचंती जो कि पॉजिटिव नेगेटिव आउ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रही थर्नडाइक ही देइचंती। मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस भी थर्नडाइक देइचंती। बहुत किछि इनफॉरमेशन थर्नडाइक को रिलेट करिकी क्वेश्चन रहउची। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कहा देरे करथिले बा कहा ऊपर को एनिमल ऊपर करथिले थर्नडाइक तांकर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी रे कैट ऊपर करथिले एतिकी मन रखिबे। नेक्स्ट देखो रही क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट सेड इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो ये आंसर कौन रहा गैल्टन अच्छी थर्नडाइक अच्छी पियाजेट अच्छी ना रेसलर अच्छी। तो ये आंसर प्रथम कही रखुची आंसर हूँ रेसलर। तो ये डेविड रेसलर तो जी कि कौन ना इंटेलिजेंस उपर काम करते जोटा जमती आम आईक्यू बा इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो काढ़ती इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा जो मेजर करा जाए तो तापाई इंटेलिजेंस स्केल से काढ़ी तो युवा हूँ बेसी किसी आपर डिटेल्स पड़ोनी कॉन्ट्राक्चुअल पिला पड़ो जो थे कि से आडल्ट आउ चिल्ड्रेन मानी इंटेलिजेंस स्केल से काढ़ी तो ये केवल मन रखु यहाँ हूँ रेसलर ररेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखु लर्निंग टू प्ले गिटार नाइदर हेल्प्स nor hinders one's performance in her cooking. It is an example of positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning ना perceptual transfer of learning। तो ये क्वेश्चन टी को बुझी पार सारे ऑलरेडी तो मुझे आंसर कही दूसरी एक्सप्लेन करने भी। तो ये आंसर जो मैंने सी चूज कर करेक्ट कहीं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम ना जड़े गिटार बजेबा बा प्ले करवा शिखी बट तार से जो गिटार बजेबा शिखी सी कुकिंग केमिति करुची बा केमिति रांधुची ता उपरे तार गिटार बजेबार कौनसी इम्पैक्ट नाही। तो सेही कंडीशन ने आमे से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को कौन कहबा जेते बेले हमर कौनसी इम्पैक्ट पक्काएनी आमे जानचंती जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जेते बेले प्रीवियस लर्निंग बा पूर्वरु जहाँ आमे लर्न करिसंती आगो को आमे जहाँ लर्न करिबा ता उपरे जदि पॉजिटिव इम्पैक्ट पकोउची तेबे रहइबो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जदि पूर्व जो जहाँ आम शिखी आग को जहाँ आम शिखा जदि ताऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पकाउची तेबे कहबा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बट एठी हेजिबो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखंतु इन द बेसिक एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलोव ऑन कंडीशनिंग जो रही फूड इज द फूड सेठी कौन यूसीएस यूसीआर सीएस ना नॉन। तो ये प्रथमतः पावलोव रोची इवान पावलोव जी कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग थ्योरी देइचंती। तो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी रो अदर ना कौन मु ऑलरेडी आपण मानकु कहिची ताकू आल्सो कहा जाय था पावलोवियन कंडीशनिंग एगेन ताकू कहा जाय था रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग एगेन ताकू कहा जाय था सिग्नल लर्निंग। तो तीनटा तार अन्य ना रही ताकू मन रखिबे। पावलोव कहा ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले डॉग ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले। तो तांकर जो थ्योरी रहितिला सेही थ्योरी भितरे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप भितरे
तो सी जहाँ जहाँ यूज करते ता भितर फूडटा कौन पचारुछि यूसीएस रो अर्थ होची ऑन कंडीशन स्टिमुलस तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स को बेस करके तांकर लर्निंग थ्योरी तो यूसीएस रो अर्थ होची ऑन कंडीशन स्टिमुलस यूसीआर रो अर्थ होची ऑन कंडीशन रेस्पॉन्स सीएस होची कौन ना सीएस होची कंडीशन स्टिमुलस तो ये प्रथम आम देखा कि जदि यूसीएस आमर ये फूडटा कौन तो आंसर होची यूसीएस दैट मीन्स कौन ना ऑन कंडीशन स्टिमुलस तो बिफोर कंडीशन ऑन कंडीशन रो अर्थ होची बिफोर कंडीशनिंग जेतेबेले कौनसी कंडीशन दिया जाउनी न्याचुराली खाइबा रखा जाउची तापर तार रेस्पॉन्स कौन आसुची ताकू देखा जाउची सेई जगह आमे कहउचंती यूसीएस होची फूड रहबो यूसीआर कौन रहबो ऑन कंडीशन रेस्पॉन्स होची सालाइवेशन जोटा कि डॉग रो तो जोटा कि आमर देखिकी गोटे स्टिमुलस को देखिकी तार रेस्पॉन्स आमे देखि पारुचंती तो एगुड़ा सब मन रखिबे बहुत बहुत इंपोर्टेंट डिटेल आमे थ्योरी भी डिस्कशन करिसंती नेक्स्ट देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इज द हायर ऑर्डर नीड इन मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड्स तो ये थ्योरी ऑफ जो नीड्स थ्योरी रही हायरार्की ऑफ नीड्स जोड़ा कि देइचंती मैस्लो देइचंती तो से हायर ऑर्डर नीड कोटा देखो ये क्वेश्चन आम प्रायतः भीएसटी गुड़ा डिस्कसन करती बिकज मैस्लो ऊपर प्रायतः क्वेश्चन पड़ी थाए तो क्वेश्चन आमर जमी पड़ुची प्रथमे कौटा आम देखी नवा आंसर देछि कि हायर ऑर्डर नीड कौटा तो ये देखो सेफ्टी नीड अच्छी एस्टीम नीड अच्छी फिजियोलॉजिकल नीड अच्छी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अच्छी तो ये आंसर होची डी जो मैंने चूज कर करेक्ट तो मुझे ऑलरेडी कही मन रखिए प्रथमे आमर होची फिजियोलॉजिकल नीड तापर सर्टकट रे मन रखिए पी तापर आसीबो एस जोड़ा कि होची सेफ्टी नीड तापर एल जोड़ा कि होची लव बा बिलोंगिंगनेस नीड्स तापर पी एस एल ई तापर एस्टीम नीड्स तापर आसीबो एस अगेन जोड़ा कि होची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोटा कहा पई स्टैंड करूची सेटा मन रखिबे पी स्टैंड्स फॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स एस स्टैंड्स फॉर सेफ्टी नीड्स एल स्टैंड्स फॉर लव बा बिलोंगिंगनेस नीड्स ई स्टैंड्स फॉर एस्टीम बा सेल्फ एस्टीम भी देइथिबो सेल्फ एस्टीम बा एस्टीम जहाँ भी देइथिबो एटा मन रखिबे तापर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट स्टेज जो अच्छी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोटा कि निजर पोटेंशियल हिसाब से जोटा कि फाइनल जोटा कि नीड जड़े एक्सपेक्ट करी थाए ताकू ही कह जाए थाए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तो आंसर होची एठी कोन ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रो आमे इंडिकेशन को गुडी को कहबा तो इक्वल राइट्स पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन ना ऑल ऑफ द एफॉफ तो यहाँ हूँ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आमर यहाँ कौटू आसी एजुकेशनल मैनेजमेंट पार्ट आसी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट भितर तार प्रिंसिपल कौन ना प्रिंसिपल ऑफ आमर जोटा कि इक्वल राइट्स प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन तो ये सबू गुड़िक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को बुझेब सो डी रही करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बा एसडीपी टा आमर किए प्रिपेयर करे प्रथमे मु कहि दउची एसएमसी प्रिपेयर करे तो एटा होची केते वर्षिया प्लान 5 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष ना 2 वर्ष तो एसडीपी टा होची गोटे लॉन्ग टर्म प्लान जोटा कि होची 3 वर्षिया प्लान तो एसडीपी भितरे 3टा एनुअल सब प्लान्स रहिची प्रत्येक वर्ष 1 ईयर लेखा 3टा एनुअल सब प्लान्स रहिची एसएमसी प्रिपेयर करी थाए एसडीपी एसएमसी तो कौन ऑलरेडी जानते स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रो टोटल मेंबर होची 19 जन एसएमसी रो जो रही मेंबर ता भितरु सेक्रेटरी होचंती हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बा हेडमास्टर नेक्स्ट देखंतु बेनिफिट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स रो आमर कौन आमे कहबा ऑडियो जोटा कि ऑडिटोरी एड्स विजुअल एड्स आउ ऑडियो विजुअल एड्स आमर मेनली 3टा टाइप रो रहुची टीचिंग लर्निंग जो एड 3 भाग रे ताको ब्रॉडली क्लासिफाई करा जायछि एगेन आमे जानछंती विजुअल एड्स को 2 भाग रे क्लासिफाई कर जायछंती गोटे होची कोन प्रोजेक्टेड एड आ गोटे होची नॉन प्रोजेक्टेड एड तो सेटा भी मन रखिबे ताको बेस करी कि कोटा कोन एग्जांपल सेटा पचेरी दबो तो ता सहित एटी बेनिफिट पचेरिछि बेनिफिट कोन तो एटी देछि क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स रिड्यूस वर्बलाइजेशन तापर स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी ऑडियो विजुअल एड्स यूज हवा द्वारा केवल जो थियोरी पिला माने सुनंती बोर होंती सेटा कोन रिड्यूस हो जिवो तापर पिला मानक भीतर इंटरेस्ट भी आसीबो तापर से माने निजे किछि करि के सिखिया पई ट्राई करिवे सेल्फ एक्टिविटी तांकर स्टिमुलेट बा इंप्रूव हबो सो एटी डी हे जाउछि करेक्ट
नेक्स्ट रही द सेफालोकोडाल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेफालोकोडाल यहाँ हूँ कौन आम डायरेक्शन डेवलपमेंट जो डायरेक्शन रही से भितर एगुड़ा बारंबार पड़ूची तो ये आंसर कौन जेनेराल टू स्पेसिफिक फंक्शन डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन हेड टू टो ना रूराल टू अर्बान एरियाज तो ये सेफालोकोडाल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो रही तो प्रोसीड केमती करें ना हेड टू टो डायरेक्शन में प्रोसीड करें सब मन रखिए सेफालोकोडाल हेड टू टो प्रोक्सिमो डिस्टाल आमर सेंटर टू सब सेंटर टू फेरी फेरी आड़ को डेवलपमेंट प्रोसीड करें तो दुईटा जाक बहुत इंपोर्टेंट भल भाव मन रखिए नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट बा सेंसिटिव पीरियड आमे कोटा को कही था प्री नाटल पीरियड मिडिल चाइल्डहुड पीरियड एडल्टहुड पीरियड ना अर्ली चाइल्डहुड पीरियड तो ये आंसर कौन ऑप्शन डी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जोटा कि 2 ରୁ 6 वर्ष भितर रोचे जनरली से पीरियड टी होची बहुत इंपोर्टेंट लैंग्वेज आमर डेवलपमेंट पाई आउ गोटे कथा भी मन रखु क्वेश्चन थरे ओस्टेट रे पड़ी थिला पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट केते बेलू आरंभ होता है तो तार आंसर रहिबो बर्थ क्राय रु पिलार बर्थ क्राय आफ्टर जते जन्म नेला परे जते पिलाटी प्रथमे कांदी थाए सो से कांदी बारू तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो यहाँ भी मन रखिए नेक्स्ट difficulty in recalling sequence of letters in words and frequent loss of visual memory is associated with dyslexia dyscalculia तापर देछि dysgraphia ना dyspraxia तो ये देखिए कि रिकॉल करबा सीक्वेंस ऑफ लेटर्स गोटे वर्ड रे केमिति लेटर्स अरेंज होइछि तो एगुड़ा सब कहा सहित रिलेटेड डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलिया डिस्ग्राफिया ना डिस्प्राक्सिया डिस्लेक्सिया हूँ रीडिंग आम रिलेटेड डिस्ग्राफिया हूँ राइटिंग रिलेटेड डिस्कैलकुलिया तो एरिथमेटिक और डिस्प्राक्सिया हूँ मोटर स्किल रिलेटेड तो ये आंसर हो ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया नेक्स्ट Human development is divided into domains such as emotional, cognitive, spiritual and socio-psychological. तापर देछि psychological, cognitive, emotional and physical. तापर देछि physical, spiritual, cognitive and social. ऑप्शन डी देछि physical, cognitive, emotional and social. तो ये आंसर जो मैंने डी चूज कर करेक्ट फिजिकल कग्निटिव इमोशनल सोशल आउ गोटे लैंग्वेज भी आड कर दे पारे लैंग्वेज भी गोटे डोमेन रोचे डेवलपमेंट तो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन डी नेक्स्ट लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो ए टीचर शुड तो जेहेतु लर्नर मानक भितर इंडिविजुअल डिफरेंस एक्जिस्ट करुच्ची तो टीचर से जगह कौन करेंगे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को इम्पोज करेंगे तापरे नंबर ऑफ टेस्ट को इंक्रीज करदेवे तांको भितर डिसिप्लिन जो रही जो सॉरी इंडिविजुअल डिफरेंस जो रही बालांस करने तापर देखिए इनसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म प्लेस ऑफ लर्निंग तो समस्त को सेम पेस सेम ताड़े पढ़ेबा जार जमी भी थाउ ना कहीं जे जो कैटेगोरी होना कहीं सेम पेस रे पढ़ेबा ऑप्शन डी देखिए प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रत्येक नीड इंटरेस्ट तांकर लर्निंग कैपेबिलिटी हिसाब से गोटे वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा तो ये आंसर रोचे डी करेक्ट नेक्स्ट देखो देची द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवियर इमोवी इमोवायर तो ये आंसर रोचे कौन ना ये आंसर हो जाउछि इमोवियर तो इमोवेयर भी हेनी इमोभी हेनी इमोभे भी हेनी तो ये आंसर ए तो मन रखु इमोशन तो ऑलरेडी जानते इमोशन आमर कौटू अराइज करें आमर जो रही कौन नेचुरल तो इमोशन ऑटोमेटिकली आसी था जन्मरू इमोशन आम पाखे थाए तो जोड़ा कि जमती कौ इमोशन क्या पाखे बेसी डेभलप होता है सेमती भी रोचे छोट पाखे कौ इमोशन बेसी डेभलप होता है तापर लैटर जिते कि ग्रेजुअली डेभलपमेंट अधिक होता है इमोशनल डेभलपमेंट से आग को बढ़ी थाए तो इमोशन मेनली आमर हो दुई प्रकार मन रखिए तो इमोशन ये इमोभियर अर्थ हो टू स्टायर अप बा प्रोड्यूस आमे कही था मन रखिए यहाँ तो इमोशन जो प्रोड्यूस होता है तो सेठू यहाँ आसी इमोभियर वर्ड रो तो इमोशन मेनली होची टू टाइप्स गोटे होची आमर पॉजिटिव इमोशन आउ गोटे होची नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन आमे जानिबा पॉजिटिव होची कौन ना जमती कि आमे कहबा कि प्लेजर हैला तो आमे कहबा क्यूरियोसिटी हैला तापरे जॉय हैला लव हैला अफेक्शन हैला ये सब होची पॉजिटिव इमोशन बट नेगेटिव इमोशन कौन ना जमती कि जेलसी हैला तो कौन
फियर है, एंगर है, ये सब गुड़ी हूँ नेगेटिव इमोशन, आपको भी बेस करिकी क्वेश्चन रहिबो। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड इन एडोलेसेंस लीड्स टू देची कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्च्यूज। तो ऑलरेडी मु आपण मानकु कहिछि कि एरिक्सन को जो थियोरीटी ताको बहुत भल भाव मन रखिबे, बिकॉज 8टा स्टेज सेतिरे अछि। एरिक्सन तो जानी जर्मन अमेरिकन साइकोलोजिस्ट, मन रखिए जर्मन अमेरिकन साइकोलोजिस्ट एरिक्सन। तो सी कौन साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देइचंदी किए ना एरिक्सन। एरिक्सन को अनुजाई एडोलेसेंस पीरियड को आइडेंटिटी क्राइसिस रो पीरियड भी कह जाए, एटा भी क्वेश्चन रोची। ता सहित क्वेश्चन पचारि कि जो स्टेज रही आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, से स्टेज रे पिला भितर को भर्च्यू डेभलप होता है। तो मुझे अलरेडी कही भर्च्यू गुड़िक मन रखिए, बिकज क्वेश्चन रोचे कॉम्पिटेंसी, फिडालिटी, होप ना विल। तो स्टेज रो ना तो प्रथम मन रखिए, प्रथम हूँ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस कौन सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। नेक्स्ट रोची आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तापरे रोची आमर कौन इंटीमासी वर्सेस आइसोलेशन, जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, तापरे इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो 8टा स्टेज जो रोची से 8टा स्टेज रे ग्रेजुअली आमर जो रोची वर्च्यूज गुड़ा कौन ना होप, तापरे आमर आसुची होप परे विल आसुची, विल परे पर्पस आसुची, पर्पस परे आमर आसुची कौन कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी परे फिडालिटी, फिडालिटी परे आसुची कौन एठी लिखुची फिडालिटी परे लव, तापरे आसुची केयर, तापरे आसुची विजडम। तो टोटल 8टा वर्च्यू डेभलप होची 8टा स्टेज रे। तार एज गुड़िक मन रखिए, एज बहुत इंपोर्टेंट। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन मुझे एज कहीदे। तो यहाँ हूँ मेनली कौन एडोलेसेंस पीरियड, जोटा कि आमर 13 बा 13 पर स्टार्ट होता है अप टू आमर 19 प्लस बा 21 पर्यंत यहाँ थाए। तो यही पीरियड रे कौन डेभलप थाए भर्च्यू ना फिडालिटी बा लयालिटी भी आम कहीपर, लयालिटी। तो यहाँ डेभलप होता है, ये मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग रो गोटे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंट्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंजर्वेशन। तो ये आंसर मुझे कहूँ डायरेक्टली, ये ऑप्शन सी जो मैंने भी बाछुंट करेक्ट। तो ये मेनली कौन आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, ये सब गुड़िक हूँ आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सहित रिलेटेड। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हूँ आमर 4th स्टेज जोटा कि 11 to 16 इयर्स। तो यहाँ रोचे, तो यहाँ मन रखिए तार इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट परमानेंस आमर कौन सेंसरी मोटर सहित रिलेटेड। सेंट्रेशन कौन ना सेंट्रेशन जिते पिला गोटे आड़कू गोटे आड़क कनसेंट्रेट करें, जोटा कि प्री ऑपरेशनल पीरियड रे मोस्टली थाए। एंड ता सहित कंजर्वेशन केतेबेले अचीव करें, कंजर्वेशन आमर अचीव करें पिला केतेबेले ना जेतेबेले प्री ऑपरेशन स्टेज सरीकी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज को आसी जाए थाए। एंड कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड रे लॉजिक स्टार्ट होता है पिलार। तो ये मन रखिए, बहुत बहुत इंपोर्टेंट सबू गुड़िक कैरेक्टरिस्टिक्स मन रखिए। इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, बोथ ना ये नॉन। इंटेलिजेंस सब मन रखिए आमर रिलेटेड होची कहा सहित कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित किए रिलेटेड ना क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होची रिलेटेड कहा सहित ना डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित। नेक्स्ट हु इज द फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी रो फादर किए, तो ये इरासर अच्छी, रेक्सलर अच्छी, हुक्स अच्छी, फ्रेरे अच्छी बा पाउलो फ्रेरे। तो ये आंसर हो डी, पाउलो फ्रेरे होचंती क्रिटिकल पेडागोजी रो आमे तांकु जनक बा फादर बोली कही थांती। तो क्रिटिकल पेडागोजी तो जोटा जहाँ विषय रे से कॉन्सेप्ट देथिले पाउलो फ्रेरे, तो तांकर को बुक रे देथिले पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जोटा कि 1968 रे थिला से बुकटा आसथिला तांकर, सेथिरे से क्रिटिकल पेडागोजी रो कॉन्सेप्ट को देथिले। नेक्स्ट देखंतु एठी आसी जाइछि से क्वेश्चन डी, पाउलो फ्रेरे को बुक कौन रहिछि, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पेडागोजी ऑफ मिडिल क्लास, पेडागोजी ऑफ प्रिविलेज्ड, पेडागोजी ऑफ हायर क्लास। तो ऑलरेडी मैं कही सारी, ऑप्शन ए रोची करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये मन रखु क्रिटिकल पेडागोजी क्वेश्चन 2-3टा रही। तो सब मन रखु क्रिटिकल पेडागोजी उपर कौन बेसी क्वेश्चन रोचे। तो मेनली रहिबो कौन ना किए तार फादर पाउलो फ्रेरे,
तो कौ ईयर एटा लिखिथिले बहीटा पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड 1968 पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बुक रे से क्रिटिकल पेडागोजी रो कांसेप्ट देथिले तापरे पाउलो फ्रेरे होचंती जने ब्राजिलियन फिलोसोफर इंपोर्टेंट टर्म्स कौन थिला तांको कांसेप्ट ना बैंकिंग कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन को से स्ट्रिक्टली कौन करथिले ना क्रिटिसाइज करथिले तो यहाँ मन रखिए आउ गोटे इंपोर्टाट टर्म हूँ प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन टर्म टी सी से टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते तो ये क्वेश्चन देछि कि कोटा करेक्ट नुहे बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन तो देछि एटा गोटे ट्रेडिशनल अप्रोच एथिरे स्टूडेंट्स माने सेंटर रे न थांती ना अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टीचर सबू जानी थांती पिला माने किछि जानी न थांती ऑप्शन डी कहूँ कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इनक्रीज करि थाए पिला मानकर क्रिएटिव पावर तो आ भितर कोउटी करेक्ट नुहे पचारुछि तो ये जो मैंने डी चूज करछन्ती करेक्ट बिकॉज बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पिला मानकर क्यूरोसिटी तांकर इंटरेस्ट सबको सप्रेस कर दिए सो क्रिएटिविटी पिलांकर जो रोची बा क्रिएटिव पावर ताकू डिक्रीज करदेव नॉट इनक्रीज तो डी रोची करेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एटा किए देथिले स्किनर थ्रंडाइक साइमन ना वाइगोट्स्की तो ये देखो जो प्रथमे तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बा जेडपीडी मन रखिए यहाँ जेडपीडी को ऑल्सो कह जाए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तो ये कॉन्सेप्ट देइचंदी किए ना आंसर जो मैंने डी बाचुंदी करेक्ट वाइगोट्स्की हूँ कौन आमर सोशियो कल्चरल जोड़ा कि आमर थ्योरी वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट बट सोसाइटी लैंग्वेज और कल्चर को बेसी इंपोर्टेंस देइचंदी ता सहित एठी इंपोर्टेंट टर्म तो जेडपीडी रोची स्कैफोल्डिंग रोची रेसिप्रोकल टीचिंग रोची कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग रोची ए सब गुड़िक वाइगोट्स्की सहित रिलेटेड ता सहित मन रखिए जो रही आमर सोशल स्पीच आमर तापर सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच ए तीनटा टाइप स्पीच विषय रे भी वाइगोट्स्की ही कॉन्सेप्ट देइचंती तो यहाँ भी पढ़ुची क्वेश्चन तो ताकू भी मन रखिए नेक्स्ट रोची which of the following is not one of the top agencies for the improvement of higher education तो हायर एजुकेशन पाई कोटा गोटे टॉप एजेंसी नुहे पचारुछि AICTE तापरे देछि ICSSR तापरे देछि आईकार तापरे देछि SCERT तो AICTE मन रखु एटा होछि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जोटा कि टेक्निकल एजुकेशन सहित रिलेटेड तो एटा केबे सेट ऑफ हेतिला AICTE ना सेट ऑफ होता नवेम्बर रे 1945 रे सेट ऑफ होता ICSSR कौन ना इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च तो यहाँ केबे एस्टाब्लिश होता ना 1969 तापर देखो आईकार कौन ना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तो यहाँ हूँ एग्रीकल्चर फील्ड सहित रिलेटेड बट एगुड़ा सब हूँ नेशनल लेवल बॉडीज एगुड़िक बट SCERT टा आम जानते सब स्टेट रे रोचे निजर तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो यहाँ गोटे आमर टॉप एजेंसी नुहे यहाँ हायर एजुकेशन पाई इंडिया रे यहाँ नेशनल लेवल बॉडी भी नुहे तो ये आंसर हूँ डी देछि केउटी गोटे मेजर फंक्शन निपार NIEPA बा तार फंक्शन कौन एजुकेशनल प्लानिंग एजुकेशनल इभालुएशन नेक्स्ट देछि एजुकेशनल सुपरविजन नेक्स्ट ऑप्शन देखो कौन देछि एजुकेशनल यूनिटी तो ये आंसर जो मैंने ए बाछुचंदी करेक्ट बिकॉज आमर एटा होछि कौन तो एटा आमर मेनली निपाटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन पाई एटा रिलेटेड बेसिकली तो जो मैंने एजुकेशनल जो मैंने प्लान करथांती तो से मानकु ए ट्रेनिंग दे थाए तो मेनली एटा रिलेटेड कौन ना प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन आर मुख्य उद्देश्य एस्टाब्लिश होता 1962 नेक्स्ट द व्यू दैट लर्निंग instead of being reinforced should be self rewarding was expressed by किए कहते स्किनर ब्रूनर पावलव ना थ्रंडाइक तो ये आंसर हो ऑप्शन बी ब्रूनर जेरम ब्रूनर जी के डिस्कवरी लर्निंग सहित रिलेटेड नेक्स्ट अन्य मान तो जानी सब गुड़िक स्किनर पावलव थ्रंडाइक एम सब कौन बिहेवियरिस्ट तो किए कौन देते क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते सब मुझे ऑलरेडी कही सो अगेन ताकू कहूनी नेक्स्ट देखु ए थ्योरी दैट सजेस्ट दैट वी लर्न फ्रॉम वन अनदर थ्रू ऑब्जर्वेशन इमिटेशन एंड मॉडलिंग तो गोटे थ्योरी जोटा कि सजेस्ट करुछि
आमे लर्न करूछंती केमती ऑब्जर्व करिकी इमिटेट करिकी मॉडलिंग प्रोसेस रे आमे लर्न करूछंती मॉडलिंग भितर कौन कौन होची ना अटेंशन रिटेंशन अटेंशन प्रथमे रिटेंशन तापर कौन रिप्रोडक्शन तापर आसुची मोटिवेशन ई तीनटा चारटा जाक रोची ता भितरे तो एठी मेनली कौन मोटिवेशन बा रीएनफोर्समेंट भी कहि परिबे तो एठी मेनली कौन ना आमर एठी को थ्योरी सहित रिलेटेड ना एटा सोशल लर्निंग सहित बा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी सहित रिलेटेड जोटा कि बांदुरा देथिले तो एतिकी मन रखिबे। तो आउ गोटे कथा भी मन रखु ये आल्बर्ट बांदुरा जो देइथिले सोशल लर्निंग थ्योरी तो ता भितर गोटे इंपोर्टाट टर्म भी थिला रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म टर्म किए देइथिले तो एटा मन रखिबे आल्बर्ट बांदुरा। तो नेक्स्ट रोची लर्निंग में बी कंसिडर्ड एज चेंज इन इनसाइट्स बिहेवियर परसेप्शन मोटिवेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हु डिफाइंड दिस तो लर्निंग ऊपर डेफिनेशन रही तो ये आंसर कौन हम देछि एमएल बिग जेपी गिलफोर्ड ए पिल नॉन तो ये तो एगुड़ा डेफिनेशन ए किसी भी ना डायरेक्टली कौन आंसर कर देखु ए रोची करेक्ट एमएल बिग रोची करेक्ट। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडाप्ट टू वन सराउंडिंग एटा को किए डिफाइन करथिले टर्मान थर्स्टन गिलफोर्ड ना पियाजेट तो ये आंसर कौन होची पियाजेट रोची करेक्ट तो पियाजेट एटा देथिले तो अन्य माने टर्मान तो जानिचंती आईक्यू रो जो फॉर्मूला गिलफोर्ड करो आमर 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थर्स्टन करो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जोटा कि ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट रही द वर्ड इंटेलिजेंस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजियर तो तार माने कौन इंटेलिजियर रो अर्थ होची टू अंडरस्टैंड टू स्टायर ऑफ तापर देछि बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी देछि नॉन तो ये आंसर कौन हम जो मैंने ए बाछुचंती टू अंडरस्टैंड ये बिल्कुल करेक्ट इंटेलिजियर रो अर्थ होची टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखंतु एटीट्यूड वैल्यू इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय तो एगुड़ी को डोमेन रे रिफ्लेक्ट होता है कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर ना एठी नॉन तो ये आंसर देखो कौन हम आंसर होची बी अफेक्टिव बिकज अफेक्टिवटा होची हमर सब फीलिंग आस्पेक्ट सहित रिलेटेड कॉग्निटिवटा होची कौन थिंकिंग सहित रिलेटेड एंड साइकोमोटरटा होची डूइंग आस्पेक्ट सहित रिलेटेड डूइंग तो ये मन रखु साइकोमोटर डोमेन रो अन्य अदर ना भी दे दउची कोग्निटिव डोमेन तो यहाँ भी मन रखिबे। नेक्स्ट देखो देची विच इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन रो हाईएस्ट लेवल रे कौन थाए तो जोड़ा कि लेवल थाए अटेंडिंग रेस्पोंडिंग ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजेशन तो ये आंसर तो मुझे प्रथम कही रखुची तो आपण मैंने बाछि सारी थे मुझे अलरेडी कहीदे अफेक्टिव डोमेन रो कौन रोचे प्रथम आमर रिसीविंग रोचे रिसीविंग पर आसूची रेस्पोंडिंग रेस्पोंडिंग पर आसूची वैल्यूइंग वैल्यूइंग पर आसूची ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग पर आसूची कैरेक्टराइजेशन सो ऑप्शन डी ही रहबो करेक्ट। नेक्स्ट देखो सेमिति कॉग्निटिव रो तो आपण मन रखिचंती नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवालुएशन सेमिति जो आमर साइकोमोटर रे भी रही साइकोमोटर रे जेमती साइकोमोटर बा कोनेटिव कहउचंती सेतिरे सेमती मन रखिबे इमिटेशन तापर आसीबो मैनिपुलेशन तापर प्रिसिशन तापर आर्टिकुलेशन तापर जाइकी नेचुरलाइजेशन तो एटा को सीक्वेंस रा जदी मन रखि पारचंती मन रखिबे बिकॉज बेले बेले क्वेश्चन पचारि दबो कोउटा को लेवल रो ना कौन सपोज थर्ड लेवल ना कौन हाईएस्ट लेवल ना कौन लोअर लेवल ना कौन एमती क्वेश्चन पड़ जिवो व्हिच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कोटा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नुहे पचारुछि नॉट देछि देखंतु तो एठी देछि प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट तो ये जो मैंने बी बच्चंदी करेक्ट तो आमे जानचंदी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हैला नोन टू अननोन हैला ए सिंपल टू डिफिकल्ट हैला ए सब हमर कोन इंडक्टिव जो हमर रीजनिंग बा इंडक्टिव लॉजिक आमे कहउचंती सेटा ताकू बेस करी रहउची जोथरे कि पिला इजीली सिखि पारिबे बट एटा गोटे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नुहे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जिबा तो तेणु करी बी रहउची करेक्ट। तापरे देछि देखंतु मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कहा पाई ना ट्राइबल चिल्ड्रेन पाई
तापर देछि गर्ल्स मानक पई ना डिजेबली जो माने सॉरी डिफरेंटली एबल जो माने रहिचंती ना वीकर चिल्ड्रन मानक पई तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हमर स्पेशली होछि ट्राइबल चिल्ड्रन मानक पई तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम जो रहिछि तो हमर ओडिसा रे 2007 8 रे एटा होछि स्टार्ट हेतिला ता सहित कोन मन रखिबे ना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो रहिछि तो सेथिरे तांकर मदर टंग को यूज करिके तांकू न्यू लैंग्वेजेस सिखा जिवो तो एटा ऊपर एटा बेस करूछि. The activities of NCERT are mainly concentrated upon school education, college education, university education, and technical education. NCERT रो मेन होची उद्देश्य बा तार जो मेन एक्टिविटी कहा ऊपर कंसंट्रेट करे ना स्कूल एजुकेशन सो ए होची करेक्ट. नेक्स्ट देखंतु व्हेन वाज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड केते बेले एटा लॉन्च हेतिला NAEP लॉन्च हेतिला 1964 1972 1978 ना 1986 तो एठी आंसर होची ऑप्शन सी 1978. नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग वाज गिवन बाय वाइगोट्स्की कोहलर तापर दिछि डलार्ड मिलर ना स्किनर तो एठी आंसर इनसाइटफुल लर्निंग से तो कोहलर रिलेटेड कोहलर होचंती गेस्टाल्टिस्ट तो एठी आंसर होची ऑप्शन बी तो कहा ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले ना चिंपांजी ऊपर. नेक्स्ट इछि 36 देखंतु करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट ब्रैकेट रे टीचर to mold his material in accordance with his ideals in the school. Those words were said by Sternberg, Freud, जो रही तापर थ्रॉन्डाइक ना कैनिंगहम तो यहाँ करिकुलम उपरे डेफिनेशन टी किए देइथिले तो स्टर्नबर्ग तो यहाँ नुहे थ्रॉन्डाइक नुहे तो ये आंसर जो मैंने डी वाचंती करेक्ट कैनिंगहम एटा देइथिले तो ये आमर इंपोर्टेंट डेफिनेशन करिकुलम रही मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट डी. नेक्स्ट classification of intelligence as concrete, abstract and social is given by तो इंटेलिजेंस जो रही कंक्रीट abstract और social ये जो क्लासिफिकेशन एटा किए देथिले बिनेट थ्रॉन्डाइक गिलफोर्ड ना टॉर्मन तो हमरो आईक्यू रो फॉर्मूला देथिले थ्रॉन्डाइक करो तो इटा कोन थ्रॉन्डाइक करो होची हमरो जोटा कि मल्टी फैक्टर जोटा कि थ्योरी जो थिरे कि से कंक्रीट abstract और social विषय देथिले बिनेट होची कोन यूनिफैक्टर थ्योरी आउ जेपी गिलफोर्ड होची कोन 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तो एठी आंसर कोन हे जाउची ना एठी आंसर हे जाउची ऑप्शन बी तो ये जो रही तांकर मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो लेवल तापर एरिया रेंज आउ स्पीड ए गुडी को लेवल एरिया रेंज आउ स्पीड ए गुडी को ऊपर ए जो एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट आउ सोशल इंटेलिजेंस डिपेंड करि थाए तो अकॉर्डिंग टू थ्रॉन्डाइक. नेक्स्ट वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस मोटिवेशन इंटरेस्ट तो ये प्रिंसिपल को आमे कौन कही तांती इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हेरिडिटी ना एनवायरनमेंट तो ये आंसर होची इंडिविजुअल डिफरेंस. Students of disadvantaged groups should be taught along with normal students तो এটা कौन imply करुछि inclusive education special education integrated education ना exclusive education तो एठी आंसर होछि ऑप्शन ए तो एटा होछि inclusive education आमे ताको कहिबा. नेक्स्ट देखंतु टीचर मेड टेस्ट लैक्स रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी तो ये स्टेटमेंट ट्रू ना फॉल्स तो ये आंसर प्रथम कही रखुच्छी एटा फॉल्स जो मैंने बाचुंती करेक्ट बिकज सेमिति कही हबनी टीचर मेड टेस्ट बी वैलिडिटी रिलायबिलिटी सबू ता पाखरे थिबो. टीचर मेड टेस्ट तैयारी करबा पय हमर जनरली दुईटी स्टेप लागि थाए जोटा कि होची प्लानिंग आ गोटे होची प्रिपेयरिंग दुईटी स्टेप रे हो जाए बट आमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन पाई आमर जनरल जो केतेटा स्टेप लगी थाए ना चारोटी प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट और इभालुएशन बट टीचर मेड टेस्ट गुड़ी को तैयारी करबा सिंपल बिकज दुईटी स्टेप रे तैयारी हे जिवो तो जदि टीचर मेड टेस्ट को आगो को तार वैलिडिटी रिलायबिलिटी जेमती रहिबो ताकू आखिर रखिकी तैयारी करा जिवो तेबे सेगुड़ी को भी वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ता पाखरे भी सफिशिएंटली रहिबो तो एठी टोटल ता पाखरे न थाए एटा होची भूल रहउची तो ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट होची विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग स्टेप रो कोन ऑब्जेक्टिव रहउची प्रथमे प्लानिंग होची हमें जानले फर्स्ट स्टेप प्रथमे प्लानिंग तापर प्रिपरेशन ट्राइंग आउट इवैल्यूएशन तो एथिरे देची स्पेसिफाइंग एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स कोन ऑब्जेक्टिव रहबो ताकू स्थिर करा जिवो को कंटेंट कवर हबो
तापर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग ए टेस्ट ब्लूप्रिंट तो प्लानिंग स्टेप रे ही केमिति तैयारी करा जिवो ब्लूप्रिंट कौन कौन ता भितर रहइबो से सब प्लान करा जिवो तो एठी जो माने डी चूज करचंदी करेक्ट ए सब गुडी को ता भितर कवर हेता है प्लानिंग स्टेप रे इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे ग्रेडिंग सिस्टम केबे इंट्रोड्यूस हेथिला तो ये 2009 10 10 11 11 12 ना 12 13 ये जो मैंने ए बाछुंट करेक्ट तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ईयर देची तो यहाँ मन रखिए 9 10 नेक्स्ट देची व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन एब्सोल्यूट रिलेटिव डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तो ये आमर मेनली ये मन रखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बिकज आमर जोटा कि आमर स्कोलास्टिक एरिया यूज होची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आउ को स्कोलास्टिक आमर यूज होची डायरेक्ट ग्रेडिंग एटा भी मन रखिए ता सहित मन रखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जो जगह कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस आउ रिलेटिव ग्रेडिंग होची जो जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व पॉपुलेशन लार्ज थाए करा जाई थाए तो एठी आंसर होची ऑप्शन ए करेक्ट नेक्स्ट देची ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ ओनली एनवायरमेंट ओनली हेरिडिटी एजुकेशन ना इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन डी इंटरेक्शन बिटवीन जोटा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट मन रखिए पर्सनालिटी हो इंटेलिजेंस हो बा आमे कहि परिबा डेवलपमेंट हो ये सब गुड़िक बोथ आमर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दुईटा जाकर इंपैक्ट ता उपरे थाए तो तेणुक ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन डी करेक्ट नेक्स्ट देखिए व्हिच एस्पेक्ट ऑफ एन आइटम इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग आइटम एनालिसिस आमर केतेबेले होता है ना इवालुएशन जो रही इवालुएशन स्टेप रे होता है तो एठी आमर मेनली प्रथमे आमर डिफिकल्टी इंडेक्स आइटम एनालिसिस रे आमर डिफिकल्टी इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल ताको आमे कहबा डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स दुईटा जाक को कंसीडर करा जाता है तो एठी ऑप्शन सी रहउची करेक्ट तो ये देखु फादर ऑफ देची स्ट्रक्चरलिज्म रो फादर किए तो देची जेबी वाटसन विलियम वुंड विलियम जेम्स ना नन तो ये आंसर हो देखु जो मैंने बाछुंट विलियम वुंड ऑप्शन बी करेक्ट तो ये जेबी वाटसन होती कौन ना जस्ट बी वाटसन हो जाए तो यहाँ आमर जेबी जो वाटसन रोचे तो जेबी वाटसन होती बिहेवियरिज्म रो जेबी वाटसन हूँ बिहेवियरिज्म रो फादर विलियम जेम्स होती फंक्शनलिज्म तो यहाँ मन रखिए तीन टा जाक मन रखिए तो जेबी वाटसन विलियम वुंड और विलियम जेम्स नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रुब्रिक्स कोटा गोटे एडवांटेज रुब्रिक तो कौन जानते यहाँ हूँ आम गोटे स्कोरिंग टूल तो यहाँ बहुत समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज होता है ता सहित यहाँ हूँ टू टाइप्स आमर रोचे कौन टास्क स्पेसिफिक आउ गोटे हूँ आमर टास्क स्पेसिफिक बा ताको आमे एनालिटिक कहते आउ गोटे रोचे आमर स्किल फोकस्ड बा होलिस्टिक रुब्रिक्स तो दुईटा टाइप रोचे तो तार एडवांटेज कौन रही तो ये बड़ बड़ ऑप्शन रही भल भाव में पढ़ंतु एंड देन आंसर करंतु प्रथमे कही कि रुब्रिक्स गोटे टूल हिसाब से as a tool of assessment may be well used as both self evaluation device and external evaluation device both self evaluation और external evaluation that means कौन self evaluation हेले आमर कौन formative assessment purpose एटा जने यूज करूची external माने कौन जने summative purpose पई एटा यूज करूची तो यूज होता है नेक्स्ट एच रुब्रिक एज ए टूल ऑफ असेसमेंट इज हेल्पफुल फॉर टीचर मानको इवाल्युएशन पई एटा हेल्पफुल थाए तापर देखिए रुब्रिक गोटे असेसमेंट टूल भाव में पेरेंट्स मानक इवाल्युएशन पई हेल्पफुल थाए ना नॉन तो ये आंसर ए रोची करेक्ट तापर देखो लॉरेंस कोहलबर्न जो थ्योरी रही मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड सेवेरल काउंट रे क्रिटिसाइज होती तो कौथि क्रिटिसाइज होती ऑप्शंस देछि देखंतु कोहलबर्ग हैज डुप्लिकेटेड पियाजेट को काम को डुप्लिकेट करथिले नेक्स्ट देछि कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रेस्पॉन्सेस ऑन ईज स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग सबु स्टेज ऊपर देई नथिले तापर देछि कोहलबर्ग डजंट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रेस्पॉन्स पिला मानक रेस्पॉन्स ऊपर फोकस करनथिले कोहलबर्ग हैज जोटा कि बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन मेल सैंपल तो ये आंसर कौन रहिबो क्रिटिसिज्म कौन थिला ना डी रहिबो करेक्ट सबले मन रखंतु कल्चरल बायस और जेंडर बायस तो जेंडर बायस तांकर मेन होची जेंडर बायस और कल्चर बायस ए दुईटा होची तांको थ्योरी रो इंपोर्टेंट क्रिटिसिज्म तो डी रहउची करेक्ट डेवलपमेंटल टास्क इज ए कांसेप्ट फर्स्ट यूज्ड बाय हार्वर्ड ब्रूनर हैविग्रस्ट ना हॉर्लक तो यहाँ आंसर होची सी जो माने करूछंती हैविग्रस्ट करेक्ट नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन देखिए ए चाइल्ड इज लार्जली नॉन-वर्बल इज लर्निंग टू कोऑर्डिनेट पर्पसफुल मूवमेंट्स with sense information and is developing the concept of object permanence. The child is in Piaget's
which स्टेज बा कौ स्टेज रे अच्छी सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल एठी जो माने ए बाचंदी करेक्ट सेंसरी मोटर जोटा कि 0 to 2 इयर्स भितर आमर रहुची तो एथरे ऑब्जेक्ट परमानेंस होची गोटे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इमिटेशन ता साथ रिफ्लेक्स एक्शंस हला तापरे कोन सेंस को यूज करी कि से सिखिबो ए सब गुडी को तार कैरेक्टरिस्टिक्स रहुची तो एठी ए हे जाउची करेक्ट आंसर तो टोटल ऊपर आम 50टा क्वेश्चन कवर करने तो 50 रु केते स्कोर करें कमेंट सेक्शन में निहात भाव में लिखिकी जनइबे ता सहित वीडियोस पसंद आसुले निहात भाव वीडियो को लाइक करुथिबे एंड शेयर निहात भाव में करुथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।